मैंने उनके मुंह से तो नहीं सुना कि वो कुछ भी गलत वर्ड्स बोल रहे हैं, वो बस वहां से जाना चाह रहे थे। और ये बहुत ही गलत हुआ उनके साथ, बहुत ही बुरा हुआ। मैं बहुत ही, आपको लगता है कि ऐसी अपील करती हैं ऐसे लोगों से कि आप इस तरह की चीजें ना करें आप? हाँ मैं तो करूंगी, क्योंकि वो बहुत ही इंटेलिजेंट है, बट लोग उनको समझ नहीं पा रहे हैं। उन्होंने बस अपना एक विचार रखा, और ऐसा भी नहीं है कि विचार रखा और वो हो गया, नहीं हुआ, लेट इट बी। तो ऐसा कोई क्रिटिसाइज कर रहा हूँ, इसको इतना बड़ा मुद्दा बनाने की कोई जैसे जरूरत नहीं है। फ्रीडम ऑफ स्पीच, उन्होंने बस अपना एक विचार व्यक्त किया, जरूरी नहीं है। ठीक है, हो सकता है कल का मैच हार जाए, तो आप क्या उन्हें फिर दोबारा टारगेट करने लग जाएंगे? तो ये तो बिल्कुल किसी भी तरीके से सही नहीं है। कई औरतें भी बैठी हुई थी, लड़कियां भी बैठी हुई थी, जो उसको टॉर्चर करी थी, शायद मे भी गंदी गंदी गालियां भी दे रही थी, जो बीप बीप कर रहा था। मैंने जो सुना था बीप बीप। इसका हाँ मतलब आपने वीडियो देखी होगी? हाँ, वीडियो देखी थी मैंने, बट बीप 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 वीडियोस थी। और उसमें क्या कहते हैं, आपने भगवा पहना हुआ है और फिर आप ऐसे कमेंट्स कर रहे हो, वो भी उस बाबा के ऊपर जो बेचारा बैठा हुआ है शांति से, वो जाना चाह रहा है, और आप उसको रोक के उसे टॉर्चर कर रहे हो। और उन्होंने गेट भी बंद कर दिया था कि ये बाहर नहीं जा पाए। नमस्कार, मैं हूं सौरभ वाजपेयी और आप देखना शुरू कर चुके हैं अपना पसंदीदा शो जनता सब जानती है। जनता ये भी जानती है कि आईआईटी बाबा के साथ जो सलूक लगातार हो रहा है वो सही हो रहा है या गलत हो रहा है। आईआईटी बाबा यानी अभय सिंह, आप जानते होंगे, अगर नहीं जानते हो तो हम आपको बता दें कि सोशल मीडिया सनसनी बने महाकुंभ में, और उसके बाद में एक उन्होंने भविष्यवाणी की कि पाकिस्तान इंडिया हार जाएगी, लेकिन वो इंडिया जीत गई। उसके बाद उनको लगातार ट्रोल किया जा रहा था, लेकिन हद तब पार हो गई जब उनको एक निजी चैनल में बुलाया गया और उनके साथ अभद्रता की गई। बाकायदा उनका आरोप है कि उनका दरवाजा बंद कर दिया गया और उनको बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा था। उनके आंखों में आंसू थे और उनको लोग टारगेट कर रहे थे, लगातार टॉर्चर कर रहे थे। और आज उन्होंने कहा है कि हम सुसाइड कर लेंगे। जयपुर में है और उन्होंने कहा है कि हम सुसाइड कर लेंगे। क्या ये सही है? क्या एक भविष्यवाणी के लिए एक इंसान को इतना टारगेट करना सही है? क्योंकि जनता सब जानती है और जनता के बीच में तमाम यूथ है हमारे साथ, उनसे जानेंगे कि आखिर क्या है। सर, क्या नाम है आपका? शुभम शर्मा। सोनू शर्मा। शुभम शर्मा। शुभम। शुभम जी, क्या लगता है, आईआईटी बाबा का तो नाम सुना ही होगा आपने, क्या लगता है उनके साथ जो हो रहा है वो सही हो रहा है? नहीं, देखो, सही तो नहीं हो रहा है, क्योंकि आप किसी भी एक पर्टिकुलर पर्सन को अगर आप इतना टारगेट करें, क्रिटिसाइज करें, तो देखो ठीक तो वो भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोई किसी एक बड़े न्यूज चैनल पे आके वो किसी पॉडकास्ट या किसी लाइव सेशन में बैठे हुए थे। ऐसा तो है नहीं कोई उन्होंने न्यूज चैनल पे आके एक बड़ा प्रिडिक्शन कर दिया कि कल ये इंडिया हारेगी और पाकिस्तान से हारेगी। ऐसा कुछ नहीं है। एक इतना 140 करोड़ आबादी वाला देश है, कोई भी कुछ भी हो सकता है। एकदम विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता तो है। फ्रीडम ऑफ स्पीच है हमारे देश ठीक है, उन्होंने बस अपना एक विचार रखा, और ऐसा भी नहीं है कि विचार रखा और वो हो गया, नहीं हुआ, लेट इट बी। तो ऐसा कोई क्रिटिसाइज कर रहा हूँ, इसको इतना बड़ा मुद्दा बनाने की कोई जैसे जरूरत नहीं है। में। आप उसको टारगेट कर रहे हो, टॉर्चर कर रहे हो, वो इंसान रो रहा है। हम क्या लगता है कि एक प्रेडिक्शन करना, हालांकि उन्होंने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया था, अभी कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं। हाँ, नाम तो नहीं लिया, इसी उन्होंने कहा था कि इंडिया हार जाएगी। हार जाएगा, वो तो हो और सकता है। बाद में उन्होंने क्लेरिफिकेशन भी दिया कि हमने इसलिए कहा था कि लोग पूजा पाठ कम करते हैं और जो है थोड़ा पूजा पाठ ज्यादा ज्यादा करें और ज्यादा अच्छा खेलेंगे अगर हम ज्यादा दुआएं देते हैं। मैं वही तो बता रहा हूँ, फ्रीडम ऑफ स्पीच, उन्होंने बस अपना एक विचार व्यक्त किया, जरूरी नहीं है। ठीक है, हो सकता है कल का मैच हार जाए, तो आप क्या उन्हें फिर दोबारा टारगेट करने लग जाएंगे? तो ये तो बिल्कुल किसी भी तरीके से सही नहीं है। अब वो इंसान भैया सुसाइड कह रहा कि सुसाइड अटेम्प्ट करेंगे, तो मतलब इस तरह से वो टॉर्चर किया गया है। तो क्या लगता है आपको, इस देश में जो फ्रीडम ऑफ स्पीच की एक बात कही जाती है, ह्यूमन राइट्स की बात कही जाती है, मानवाधिकार की बात कही जाती है, ऐसे में क्या लगता है आपको कि और वही आदमी अगर मान लो जीत जाता या उसका प्रेडिक्शन सही निकल जाता, तब क्या करता हमारा देश? देखो, अगर वो प्रोडिक्शन सही हो जाता ना, तो दो कंडीशन हो सकती थी। जो देश का जो मेजोरिटी जनता है ना, उसको दो तरीके से लेती कि ये पहली चीज, या तो बाबा ने प्रिडिक्शन कर दी, या तो ये ज्ञानी बाबा हैं बहुत ज्यादा, आगे से जो ये प्रिडिक्शन करेंगे ना सब कुछ सही होगा, या तो फिर वो इस लेवल से लेके बिल्कुल यहाँ पहुंच जाते रातों रात। पहली चीज ये। दूसरा, अगर इसको दूसरे एंगल से देखें, इंडिया हार जाती तो पूरा ब्लेम उनके सर जाता, तो फिर वो जहां थे वो उससे भी और नीचे आ सकते थे। तो यही दो पॉसिबिलिटी है मेजर जो तो हो शुभम सकती जी, क्या लगता है आपको, जैसे हमारे देश में अगर मान लिया कुछ ऐसा है भी, तो आप लीगल एक्शन ले लीजिए उनके ऊपर। आप उनको बुला के इस तरह से टारगेट करना और फिर वो इंसान रो रहा है, मैं नहीं लगता आंसू ऐसे निकलते हैं। लीगल एक्शन तो लिया ही नहीं जा सकता ना, क्योंकि सबको पता है ये बस एक इन केस अगर मान लिया लगता है आपको, कोई भी सेक्शन लगता है आपको, लगेगा इन पे, तो आपको लगाना चाहिए। आप बुला के उनको, फिर 10 लोग चुपके से बुला के पीछे से, ये चीजें हुई है ना। तो तो जी, आपको लगता है कि ओवरऑल ये ठीक नहीं हुआ है? हाँ, ठीक तो नहीं हुआ है। देखो, अब इसके और क्या कह सकते हैं। हाँ, ठीक है। शुभम जी हैं और इनका कहना है कि ये सब ठीक नहीं हुआ है। हमारे देश में फ्रीडम ऑफ स्पीच है और इतना बड़ा लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, ऐसा करना ठीक नहीं है जिस तरीके से उनको टॉर्चर किया जा रहा है। और लोगों से बात करेंगे। सर, क्या नाम है? मनोज नाम है मेरा। क्या लगता है मनोज जी, ये जो आईआईटी बाबा का नाम तो सुना ही होगा आपने,
हाँ, नाम सुना है मैंने। आईआईटी बॉम्बे से कर रहे थे और महाकुंभ आ गए, फिर उसके बाद सोशल मीडिया से सनसनी बन गए। तो उसके बाद एक मैच का प्रेडिक्शन किया और उसके बाद इतना ज्यादा विरोध हुआ कि अभी एक वीडियो वायरल हुआ उनका कि इनको टॉर्चर किया जा रहा है, टारगेट किया जा रहा है। आज उन्होंने कहा कि सुसाइड कर लेंगे हम। ये सही है? नहीं, नहीं, बिल्कुल भी सही नहीं है। किसी भी बंदे को इतना ह्यूमिलिएट करना अच्छा नहीं लगता है कि वो इस तरीके की बातें कहे कि मैं सुसाइड कर लूँगा। आजकल आप देख ही रहे हैं, कोई भी इस एक्सट्रीम लेवल पे आसानी से पहुंच जा रहा है, और इस तरीके की बातें करना या किसी को ट्रोल करना, और ये सही, मुझे तो कहीं से सही नहीं लगता है, बिल्कुल सही नहीं लगता है। कि कल को मैंने वीडियो देखा है, यहाँ पे नोएडा के किसी मीडिया हाउस का है, वो देखा था मैंने, ये सारी चीज़ें देखी हैं। और फिर जो प्रेडिक्शन की बात है, मैं बोलता हूँ कल मैच है ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का, मैं तो चाहूँगा हाँ कि इंडिया जीते, इंडिया जीत जाएगी, मैंने बोल दिया। यहाँ मैं भी गलत हो गया, आप मेरे को भी ट्रोल करने लगोगे फिर तो। कल को हार जाती है, हम तो सब यही चाहेंगे। देश में सट्टा बाजार जैसी चीजें हैं, वो तो प्रेडिक्ट करा करते हैं। कर वही करते हैं ना। अगर एक बंदा ऐसा बोल दे रहा है कि ऐसा नहीं भाई इंडिया हारेगी, तो उसने पाकिस्तान का भी नाम नहीं लिया था, उन्होंने हारेगी ऐसा ही बोला था। लोगों ने मतलब इवन कह दिया कि तुम दलाल हो, एजेंट हो पाकिस्तान के, ऐसी तुम्हें फंडिंग हो रही है। अब ऐसा नहीं, हर इंसान हर जगह सही नहीं हो सकता ना। जो वो ये चीज बोल रहे हैं, दलाल हैं, वो क्या कभी अपने जीवन में गलत नहीं हुए होंगे? वो कहीं ना कहीं हम लोग, हमें लगता है सनातन धर्म से आते हैं और इस तरीके का बदला लेना, और वही लोग भगवा पहन के उनको उनके ऊपर हावी हो रहे हैं। हाँ बिल्कुल, उनके मुंह से ऐसी चीजें निकल रही हैं उनके लिए। नहीं गलत है ये तो। और सेम बिरादरी है, वो भी एक बाबा हैं, और जो उनको ह्यूमिलेट कर रहे थे, जो अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे थे, वो भी बाबा हैं। आप अब ये देखिए कि सिमिलरिटी होने के बावजूद भी एक दूसरे के अपोजिट हो जा रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। और आप उनको अभद्र भाषा आपको तो देनी ही नहीं चाहिए। आप उस जाति से आते हैं, एकदम साधु और समाज से, उस संस्था से आते हैं, आपको तो ये इस तरीके के शब्द यूज ही नहीं करने चाहिए थे। ये मैं कहना कुंभ में लोग उनको पूज रहे थे, है ना, लोग उनको सुनना चाह रहे थे, देखना चाह रहे थे, लेकिन उसके बाद एक बात के लिए इतना बड़ा बतंगड़ बनाना सही नहीं है। ये बिल्कुल भी सही नहीं, कहीं से भी सही नहीं है। बात का बतंगड़ बनाना चाहो तो हर कोई कहीं ना कहीं गलत हो जाता है। अगर मैं आप विरोध कर सकते हो अपनी बातों से, कमेंट से आप विरोध कर सकते हो, लेकिन इस तरीके से कितना बुरा लग रहा है तो आप एफआईआर लॉन्च करो कि ये बंदा गलत अफवाह फैला रहा है, एफआईआर कर दो उनके ऊपर। और आप जाके किसी पब्लिक गैदरिंग में जाके उनको डिस्टर्ब कर रहे हो, उनका इंटरव्यू चल रहा है, पीछे से जाके बुला ले रहे हो, फिर उनकी ट्रोलिंग करवा रहे हो, उनको अभद्र भाषा का प्रयोग करके गाली दे रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, ये कहीं से भी सही नहीं है, गलत है। आक्रोश देखने को मिल रहा है इस मुद्दे पर, और कुछ नारी शक्तियां भी हैं, चूंकि आप देख रहे थे कि उन्होंने कहा था कि कई लड़कियां कल गुस्सा भी कर रही थी इस पर, तो इनसे भी बात करेंगे। क्या चाहती मैम, क्या नाम है? मेरा नाम पूजा है। पूजा जी, क्या लगता है आपको? सर आपको थोड़ा सा बैठ जाइए, कोई दिक्कत नहीं नॉर्मली। क्या लगता है आपको? आईआईटी बाबा का तो नाम सुना होगा, अभय सिंह। क्या लगता है आपको ये जो हो रहा है उनके साथ सलूक, ये सही हो रहा है? नहीं, वैसे सलूक तो बिल्कुल भी सही नहीं हो रहा है, क्योंकि वो काफी इंटेलिजेंट है। आपको भी पता होगा, आईआईटी बॉम्बे से पढ़े हैं, तो इसका मतलब काफी इंटेलिजेंट है वो, आईआईटी क्रैक किया है, तो वो उस चीज को अच्छे से समझ पाए कि वो बाबा क्यों बनना चाह रहे हैं। और आज के जो पढ़े लिखे भी नहीं है, जिनको शायद वो बाबा जो बने हैं, वो उस चीज को समझ ही नहीं पा रहे हैं, रिलेट ही नहीं। सेक्रीफाइस कैसे कर सकता है कोई? हाँ, कोई कैसे कर सकता है? वो कहते नहीं कि हम बाबा हैं, वो तो कहते हैं हम सत्य को ढूंढने निकले हैं। हाँ, सत्य को ढूंढने निकले हैं, क्योंकि वो फ्रस्ट्रेट है अपनी फैमिली से, और शायद उन्होंने बोला भी है कि वो अपनी, हाँ, तो वो फ्रस्ट्रेट है। तो इस अगर उनको देखा होगा कि काफी हंसते हुए रहते हैं वो, बहुत मतलब काफी अच्छे लगते हैं, उनकी बातें भी अच्छी लगती हैं, काफी रियल भी लगती है उनकी बातें। हाँ, काफी लगता है कुछ बनावटी नहीं, जो भी है नेचर है, नेचुरली बोलते हैं। तो अगर शायद हम भी होते तो एक बार कुछ सोच सकते हैं, मे बी इंडिया प्रेडिक्शन जो किया हार सकती है, क्योंकि अभी हमने वर्ल्ड कप तो देखा है इंडिया को हारते हुए, तो हमें एक बार कुछ डर होता है इंडियंस को कि यार शायद हार सकती है, शायद ये परफॉर्मेंस अच्छी नहीं। आपके मन में आता है, और आप मान लिया मन को आप इजहार कर देते हैं, बोल देते हैं, तो क्या आप देशद्रोही हो गई पूजा जी? नहीं, बिल्कुल नहीं, वही सब। आप एजेंट हो गई पाकिस्तान? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। फंडिंग हो रही है आपको पाकिस्तान? नहीं, तो वही उनको फालतू में ट्रोल किया जा रहा है। एक्चुअली मुझे लगता है हिंदू ही हिंदू का दुश्मन बन रहा है फालतू में, क्योंकि वो बाबा बन रहे हैं, लोग इसीलिए उनको ट्रोल कर। आपने वीडियो देखी होगी वो वाली, जो स्क्रॉल कर रहे होंगे तो आया होगा आपके पास। हाँ हाँ, आया था, जिसमें बैठे हैं निकल के काफी, हाँ, टॉर्चर कर रहे थे, और उन्होंने कहा कि उनको मारा एक था ना साथ में थे उनके, कहा कि मुझे उन्होंने हिट किया। बट हिट कैसे किया? आप देखो ना, आप क्या बदतमीजी कर रहे हो। कोई भी इंसान होगा वहां से फ्रस्ट्रेट होकर भागना चाहेगा। एग्जैक्टली उन्होंने वही किया, उन्होंने अपने हाथ छुड़ाया, कह रहे आपने उसको मारा है, मुझे मारा है, ये बाबा है, ये मारा है। कैसे मार सकता आप? उन्हें मारा है, कैसे मार सकता आप? उन्हें एक इंसान और इतने लोगों के ग्रुप में कैसे मार सकते?
कैसे मार सकता है। और वहां पर कई कैमरे लगातार आपके चालू। हाँ, कई औरतें भी बैठी हुई थी, लड़कियां भी बैठी हुई थी जो उसको टॉर्चर कर रही थी, शायद मे भी गंदी गंदी गालियां भी दे रही थी, जो बीप बीप कर रहा था, मैंने जो सुना था बीप बीप। हाँ, मतलब आपने वीडियो देखी हो? हाँ, वीडियो देखी थी मैंने, बट बीप बीप वीडियोस थी। और उसमें क्या कहते हैं, आपने भगवा पहना हुआ है और फिर आप ऐसे कमेंट्स कर रहे हो, वो भी उस बाबा के ऊपर जो बेचारा बैठा हुआ है शांति से, वो जाना चाह रहा है और आप उसको रोक के उसे टॉर्चर कर रहे हो। और उन्होंने गेट भी बंद कर दिया था कि ये बाहर नहीं जा पाए, सिर्फ और सिर्फ मीडिया, सिर्फ और सिर्फ यही क्या कहते हैं प्रमोशन के लिए और अपने। मेरा चैनल है, मैं आपको जबरदस्ती बुलाऊं, मैं आपको बुलाऊं कि पूजा जी आपको आना है, एक डिबेट में हिस्सा लेना है और मैं गेट बंद कर दूं, ये कितना सही है? बिल्कुल गलत है, मतलब बहुत ज्यादा गलत है। मैं फ्रस्ट्रेट हो जाऊंगी, मतलब वहां से सिर्फ भागने का ही मन इसके करे। एकदम अगेंस्ट है ये। बिल्कुल अगेंस्ट है। और फिर गाली गलौज करना, आप भगवा पहन आपने वो भी देखा होगा जब वो नीचे बैठे हैं और उनके सराउंडिंग लोग घेरे खड़े हुए हैं, हाँ, कुछ औरतें और आदमी लोग सब लोग उनको गालियां दे रहे थे, मतलब आप ऐसे वस्त्र में, ऐसे वस्त्र में, वही। की आस्था का प्रतीक। हाँ, और वो आप गालियां दे रहे हो दूसरे हिंदू को जो भी उन्होंने वस्त्र पहना है। मैंने उनके मुंह से तो नहीं सुना कि वो कुछ भी गलत वर्ड्स बोल रहे हो, वो बस वहां से जाना चाह रहे थे। और ये बहुत ही गलत हुआ उनके साथ, बहुत ही बुरा हुआ। मैं बहुत ही, लगता है कि ऐसी अपील करती हैं ऐसे लोगों से कि आप इस तरह की चीजें ना करें आप। हाँ, मैं तो करूंगी क्योंकि वो बहुत ही इंटेलिजेंट है, बट लोग उनको समझ नहीं पा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, और आप लोगों ने अपनी राय रखी। चूंकि मेरा उद्देश्य था कि आईआईटी बाबा जो इस समय लगातार वायरल हैं, और इस समय जो उनका एक बयान आया है कि हम सुसाइड कर लेंगे जयपुर से, पुलिस लगातार उनको अपनी सुरक्षा में रखे हुए है, और तो हम यूथ के पास आए थे, चूंकि यूथ उनको लगातार देख रहा था, फॉलो कर रहा था आईआईटी बाबा को, तो यूथ का क्या उनके लिए ओपिनियन है। तो लगातार जो लोगों ने यहाँ पे बोला कैमरे पे, उनका कहना है कि नहीं, ये गलत है और ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर कोई प्रेडिक्शन होता है और कोई कुछ कह देता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, तो इस तरह से आप उसको टॉर्चर नहीं कर सकते, टारगेट नहीं कर सकते कि वो सुसाइड को पसंद करने लगे। सौरभ वाजपेयी, लाइव भारत टीवी, नोएडा, उत्तर प्रदेश।